मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली जो फोकस करता है वो मैक्रो यानी कि बड़े लेवल के कॉन्सेप्ट्स पर मतलब फोकस करता है। यहाँ पर हमें हम्म। पूरी इकोनॉमी के बारे में बात करना होगा। हमें अच्छा। समझना होगा कि इकोनॉमी में डिमांड और सप्लाई कैसे चलती है। तो जैसे अगर आपने 11th क्लास में भी थोड़ा बहुत डिमांड और सप्लाई के बारे में पढ़ा होगा, हाँ हाँ। यहाँ पर उसी डिमांड और सप्लाई को हम एग्रीगेट डिमांड और सप्लाई बोलेंगे। एग्रीगेट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो मैक्रो ओके। लेवल पर यानी कि पूरी की पूरी इकोनॉमी के लेवल पर ऑपरेट कर रहा है। इसीलिए उसे हम्म। मैक्रो बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स बोल रहे हैं। यहाँ पर हम अच्छा। पर्सन की बात नहीं करते, पूरी इकोनॉमी की बात करते हैं। अच्छा। हाँ। तो ये जो सर्कुलर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, इसमें कहना क्या चाह रहा है? इनकम का मतलब क्या होता है? भाई किसी की भी कोई सोर्स ऑफ इनकम जहां से उसको पैसा आ रहा है, आमदनी हिंदी में अगर बात करें, हाँ तो इनकम हाँ जो उसको पैसा आ रहा है। अब सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या हुआ? मेरे पास पैसा आया और उसको सर्कुलर यानी कि उसका एक सर्कुलर फ्लो बन गया, यानी कि जो पैसा मेरे पास मैंने कहीं से अर्न किया था वही वापस से मैंने किसी को पेमेंट कर दिया कुछ हम्म। खरीदने के लिए। भाई क्योंकि मैं इकोनॉमी में कहीं पर भी ऑपरेट कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली मैं अगर कमाऊंगा तो आगे वापस से उसको खर्च भी करूंगा कहीं ना कहीं। हाँ। तो उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अच्छा। जी। तो देखिए पढ़ते हैं। द अनलिमिटेड एंड रिकरिंग वांट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स हैव मेड द प्रोडक्शन प्रोसेस अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इन दिस प्रोसेस डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन के चार फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड क्यों हम्म। जरूरत है? फैक्ट्री या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग या कोई भी शॉप कुछ भी सेटअप करने के लिए आपको लैंड की जरूरत है। हम्म। लैंड का मतलब यहाँ पर सिर्फ लैंड की बात नहीं करेंगे, हम बिल्डिंग सब कुछ लैंड में इंक्लूड करेंगे। हाँ, वो सब आ जाएंगे वैसे हाँ। फैक्टर्स। उसके बाद लेबर। लेबर का मतलब काम करने वाले लोग। लेबर में सिर्फ हम्म। वो नहीं, मजदूर नहीं, लेबर में पढ़े लिखे से लेके हर कोई जो कि किसी भी चीज में इनपुट दे रहा है, अपने कहीं पर भी वर्क कर रहा है, वो लेबर कहलाएगी। हम्म। कैपिटल, पैसा। बिना पैसे के कोई भी बिजनेस हो नहीं सकता, तो उसके लिए हाँ। कैपिटल चाहिए। हमें कोई भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए कैपिटल चाहिए। और हम्म। फोर्थ, एंटरप्राइज। एंटरप्राइज का मतलब क्या है? एंटरप्रेन्योरल माइंड, यानी कि एक ऐसी सोच जिससे आप बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हो, अपना हम्म। बिजनेस को रन कर सकते हो। तो जब हम इन चारों चीजों को मिला देते हैं तो उस वो हमारे गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। अच्छा। हाँ, मतलब प्रोडक्शन में हेल्प करती है सारे फैक्टर्स। बिल्कुल प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। एक तरीके से आप ये कह सकते हो इकोनॉमी को ऑपरेट करने में हेल्प करते हैं, क्योंकि इकोनॉमी किस चीज से चलती है? भाई इकोनॉमी में दो ही चीजें बेसिक हैं, एक इनकम और एक खर्चा। हाँ। तो सर आप ये वाले फैक्टर्स एक बार फिर से रिपीट कर देंगे? एक मिनट, मैं वो लिख रही थी तो। हाँ कोई नहीं, मैं भी रिपीट कर देता हूँ। ये हाँ। अद्विका अग्रवाल है आपकी फ्रेंड? हाँ जी, वही। ओके। हाँ। ये अद्विका ऑडिबल है ना आपको? हाँ जी। हम्म। हम अभी फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स हमने पहले उठाया है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये समझना चाह रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मैक्रो क्यों बोलते हैं इसको, इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स क्यों डिनोट किया गया। तो इसको मैक्रो इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे होते हैं पूरे इकोनॉमी की, एग्रीगेट कॉन्सेप्ट्स की। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई की।
ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या है? जो पैसा मैंने कमाया, वो पैसा वापस से घूम करके मेरे पास ही आ गया। मैंने खर्च भी कर दिया उस पैसे को, और मैंने अर्न भी कर लिया उसी पैसे को, तो उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हमने पढ़ा इसमें कि किसी भी इकोनॉमी को ऑपरेट करने के लिए चार बेसिक फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की जरूरत होती है। वो कौन से चार बेसिक फैक्टर्स हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। लैंड, जो कि किसी भी प्रोडक्शन यूनिट को सेटअप करने के लिए जरूरी है। तो लैंड का मतलब सिर्फ लैंड नहीं होगा, लैंड में बिल्डिंग भी शामिल हो जाएगा। लेबर का मतलब वो कोई भी पर्सन जो कि किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, किसी सर्विस इंडस्ट्री में सर्विस दे रहा है। तो लेबर का मतलब आप सिर्फ मजदूर मत मानिए, लेबर का मतलब वर्किंग पर्सनल, एम्प्लॉय, प्रोफेशनल, एनीवन इज इंक्लूडेड इन दिस वर्ड लेबर। कैपिटल, कैपिटल का मतलब वो पैसा जो आपको चाहिए किसी भी बिजनेस को सेटअप करने के लिए। एंड फोर्थ इज एंटरप्राइज। एंटरप्राइज इज एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी, जो आप किसी भी बिजनेस में लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे कि आप गुड्स प्रोड्यूस कर सकें या फिर सर्विसेज रेंडर कर सकें। Firm produces goods and services with collective efforts of factors of production supplied by the household sector। मैं यहां पर पढ़ रहा हूं। तो ये क्या कहना चाहते हैं इसमें? हाउस सेक्टर, हाउस सेक्टर का मतलब क्या होता है? हम लोग। हाउस सेक्टर एक छोटा कॉन्सेप्ट है, यानी कि वो लोग जो कि अपनी सर्विसेज दे रहे हैं फर्म्स को। फर्म्स क्या है? फर्म्स इज अ बिग कॉन्सेप्ट। फर्म्स का मतलब होगा मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स। कहीं पर भी आप लोगों को दिक्कत आए तो मुझे रोक लेना, पूछ लेना। तो सर फर्म, ये नई वाली बुक नहीं है ना, क्योंकि जो मेरे हाँ पास बुक है उसमें मतलब पूरा ही डिफरेंट है। हाँ, मैंने अभी बता दिया था स्टार्टिंग में, शायद मिस हो गया। ये अभी पुरानी बुक है, मैं नई बुक अभी अरेंज नहीं हो पाई है, कॉन्सेप्ट सेम ही है। अच्छा ठीक है, वही एक्चुअली आपने जो मतलब बेसिक फैक्टर्स बताए वो तो बहुत ही मतलब नॉलेज वाली चीज है, बट ये बुक में थी नहीं, इसीलिए मैंने एक बार बता दिया आपको। अच्छा, हो सकता है अब उन्होंने मतलब कोर्स से हटा दिया, वैसे हटा लिया होगा। ठीक है। अभी नई बुक मैंने बता दिया था पहले स्टार्टिंग में, अभी अरेंज नहीं हो पाई है, तो मैंने अभी इससे मतलब कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी वैसे भी बेसिक क्लास ही है बिल्कुल। ठीक है। तो फर्म का मतलब यहां पर होता है प्रोडक्शन यूनिट। प्रोडक्शन यूनिट में कंपनी भी आ जाएगी, फैक्ट्री भी आ जाएगी, कोई भी चीज आ जाएगी जो प्रोडक्शन कर रही है, कोई भी एंटिटी जो प्रोडक्शन कर रही है। और हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब वो लोग जो कि उस फर्म, फैक्ट्री, कंपनी को अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, गुड्स बनाने के लिए, सर्विसेज देने के लिए। फर्म मेक्स पेमेंट टू द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ रेंट। तो रेंट किस चीज का पेमेंट होता है? लैंड का, बिल्डिंग का। वेजेस, लेबर का। इंटरेस्ट, कैपिटल का। और प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप का। तो ये चार फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, और इनके चार फैक्टर्स, फैक्टर इनकम कह सकते हो आप। फर्म के लिए ये फैक्टर पेमेंट है, और जो लोग जिन रिसीव कर रहे हैं उनके लिए फैक्टर इनकम है। द हाउस होल्ड सेक्टर स्पेंड दिस मनी ऑन द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। तो देखिए ये एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बन गया, अगर आप देख पा रहे हैं तो। यहां पर क्या हुआ? फर्म ने कोई भी चीज बनाई, उसको बनाने के लिए किसने अपने एफर्ट्स दिए? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को उसके बदले में फैक्टर पेमेंट मिला, जो उनके लिए फैक्टर इनकम बन गया। हाउस होल्ड सेक्टर ने फिर वो वापस से इन्वेस्ट कर दिया, खर्च कर दिया उसी सामान को खरीदने में जो कि वो खुद से बना करके आए थे। आया समझ में? दिस इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, अभी ये टू सेक्टर इकोनॉमी में हम समझ रहे हैं, जिसमें सिर्फ दो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, कौन? फर्म और हाउस होल्ड सेक्टर। Thus, income flows first from firm to household in the form of factor payment। तो फर्म ने तो हाउस होल्ड को दिया इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट, और फिर हाउस होल्ड ने फर्म को दिया इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम।
It refers to cycle of generation of income in the production process, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from household to firm in the form of consumption expenditure on goods and services produced by them. समझ में आ रहा है आपको? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब समझ में आया? यस सर, मतलब सर्कल ऑफ इनकम में यही होता है कि जो मनी मैं अर्न भी कर रही हूँ, वो मनी मैं किसी चीज को खरीदने में, अपनी लाइफस्टाइल को सपोर्ट करने में मतलब खर्च भी कर रही हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली सर्कुलर इसीलिए बोला गया। सर्कल का मतलब क्या होता है? सर्कल में आप जहां से शुरू करते हो वहीं पर वापस आ जाते हो, तो इसीलिए इसको सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोल रहे हैं कि आपने जहां से शुरू किया, यानी कि आपने एक फैक्ट्री से, एक फर्म से शुरू किया, आप उसमें अपनी सर्विसेज देने गए, फिर उसने आपको फैक्टर पेमेंट दिया, वो आपके लिए फैक्टर इनकम बन गया। अब आप मार्केट में गए, आपने वही सामान खरीदा जो कि आप वहां पर बना करके आए थे। मतलब ऐसे एग्जैक्टली कोरिलेट नहीं कर रहे हैं हम, मतलब आप कुछ ना कुछ सामान खरीदोगे जो कोई ना कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बना रहा है, और वापस से वो पैसा चला गया फर्म के पास। मीनिंग ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम ये हो गया हमारा। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन सर, ऑफ इनकम। हम्म। सॉरी टू इंटरप्ट सर, एक्चुअली ये वाली जो बुक है इसमें कंसेप्ट मिस हो गया है, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये अभी नेक्स्ट वाले चैप्टर में है शायद, जब हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, उसको भी कवर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली बुक में दिया था तो मैंने एक बार हाँ वो कोई कर दिक्कत दिया। नहीं, हम कवर कर लेंगे। फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, देर आर थ्री डिफरेंट फेसेस। तो क्या फेसेस हो गई? सबसे पहली फेस हुई जनरेशन फेस। तो जनरेशन फेस में क्या होगा? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, फैक्टर सर्विसेज दे रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? फैक्टर सर्विसेज। किसको देते हैं वो? फर्म्स को देते हैं। सेकेंड फेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन फेज। दिस फेज इन्वॉल्व फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। तो इसमें क्या हुआ? फर्म अपनी पेमेंट कर रही है, किसको पेमेंट कर रही है? हाउस होल्ड को पेमेंट कर रही है। और थर्ड डिस्पोजिशन फेज। इस फेज में क्या है? इनकम जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को मिली थी वो खर्च करने जा रहे हैं उन प्रोडक्ट्स, उन गुड्स, उन सर्विसेज के ऊपर जो कि फर्म्स ने बनाए थे। समझ में आया आपको? ये तीन फेसेस समझ में आए जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में ऑपरेट करेंगे। सर एक बार आप फिर से समझा देंगे, मेरे को ढंग से समझ नहीं हाँ आया। देखिए, दक्ष, यस सर। समझ रहे हो ना भाई? जी सर। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हमारे तीन फेसेस हैं। फर्स्ट फेस है जनरेशन फेस। जनरेशन फेस में क्या हुआ? मैं एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर्म में जा रहा हूं। क्या करने जा रहा हूं? कोई भी अपनी फैक्टर सर्विसेज देने जा रहा हूं। उन फैक्टर सर्विसेज से क्या होगा? मैं गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करूंगा। ठीक है, ये मैंने फर्म को सर्विसेज दी। दूसरा स्टेज जो आया, दूसरा फेज जो आया, वो आया डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में क्या होगा? उस फर्म ने मुझे उन फैक्टर सर्विसेज के अगेंस्ट पेमेंट किया, जो मेरे लिए तो फैक्टर इनकम बन गया और उसके लिए फैक्टर पेमेंट बन गया। यानी कि इनकम का, पैसे का फ्लो हुआ फर्म से हाउस होल्ड के पास। तो पहले मैंने सर्विसेज दी, उसके बदले मुझे पैसा मिला। अब वो उस पैसे को लेकर के मैं मार्केट में चला गया, मार्केट से मैंने गुड्स या सर्विसेज खरीदी। कौन सी गुड्स या सर्विसेज खरीदी? जो कि किसी ना किसी फर्म या एंटरप्राइज ने बनाई थी। उन गुड्स और सर्विसेज को मैंने खरीदा, और उसके बदले जो इनकम मैं पीछे सेकंड फेज में रिसीव करके आया था, उस इनकम को मैंने आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, खर्च कर दिया। तो इन दिस वे इनकम जनरेटेड इन प्रोडक्शन यूनिट्स रीचेस बैक टू प्रोडक्शन यूनिट एंड मेक्स अ सर्कुलर फ्लो कंप्लीट। अब बताइए समझ में आया या नहीं आया? कहीं पर कोई डाउट है तो बताइए। हाँ मतलब आगे समझ की, मतलब ये सारे जो फेजेस है ये इंटर रिलेटेड है कि एक मतलब एक फेज दूसरे फेज को मतलब सपोर्ट करता है, और ये एज मतलब एक सर्कुलर मोशन में से चलता है। बिल्कुल, एक जगह से इनिशिएट हुआ और उसी जगह पर आकर के खत्म हो गया। यस सर। अब इसके बाद एक कॉन्सेप्ट है इसमें, स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक, अभी ये मेरे ख्याल से एग्जाम में भी आया था, स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस क्या है? तो स्टॉक जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, जो स्टैटिक होगा दैट इज स्टॉक, और जो फ्लो, डायनामिक।
जो मूविंग होगा उसे हम फ्लो बोलेंगे। The concepts of stock and flow are used frequently in macroeconomics. Some of the macro variables related to stock, while others related to flow. Therefore, it is important to understand their meaning so that variables can be categorized as stock or flow. Stock variables refers to that variable which is measured at a particular point of time. तो स्टॉक का मतलब क्या है? वैसे भी मतलब आप अकाउंट्स में जब हम देखते हैं तो अकाउंट्स में भी हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, या नॉर्मली भी आप अगर अपने एक रोजमर्रा की लाइफ में भी बोलते हैं तो आप बोलते हैं कि आपके पास कितना स्टॉक है किसी भी चीज का। तो स्टॉक का मतलब क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी भी चीज की कितनी क्वांटिटी है आपके पास। तो स्टॉक हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। फ्लो एक पीरियड ऑफ टाइम पर मेजर किया जाता है। तो स्टॉक के क्या एग्जांपल्स हैं? नेशनल वेल्थ। नेशनल वेल्थ आप कब निकालोगे? आप एक डेट को ही तो निकालोगे। आप 31 मार्च को, 31 जनवरी को, 31 दिसंबर को ही तो ये एस्टिमेट करोगे कि इकोनॉमी की वेल्थ कितनी है। वेल्थ तो समझते हैं ना, संपत्ति कितनी है, इकोनॉमी की असेट्स कितने हैं। तो वो आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हो। नेशनल कैपिटल कितना है, इकोनॉमी के पास कैपिटल कितना है, या इकोनॉमी में मनी सप्लाई कितना है। फ्लो क्या होता है? जो आप एक पीरियड में मेजर कर रहे होते हैं। फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी। तो ड्यूरिंग द मंथ, जब हमने बोला ड्यूरिंग द मंथ, तो उसका मतलब क्या हुआ? एक पीरियड में हम बात कर रहे हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बात कर रहे हैं। बर्थ रेट इन द ईयर 2018, तो एक ईयर में बात कर रहे हैं। नेशनल इनकम इन द ईयर 2018 आर फ्लो वेरिएबल्स। क्योंकि हमने क्या बात करी? एक पीरियड ऑफ टाइम में। इसमें हम एक दिन की भी बात करेंगे ना, ड्यूरिंग अ डे, तो वो भी वही रहेगा, फ्लो ही रहेगा, क्योंकि हम ड्यूरिंग में बात करेंगे। लेकिन अगर हम उसी कॉन्सेप्ट को डे एंड पर बात करना शुरू कर देंगे तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? स्टॉक बन जाएगा, क्योंकि हम तो उसे नेशनल वेल्थ और नेशनल मतलब इनकम ऑफ ईयर में क्या डिफरेंस हुआ? नेशनल वेल्थ का मतलब है फाइनली, भाई मान लीजिए जैसे कि मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं। तो मैं 2 लाख रुपए महीना कमाता हूं तो दैट इज माई इनकम। अब उस अच्छा। इनकम को मैंने जोड़ जोड़ के मान लीजिए 5 लाख रुपीज इकट्ठे कर लिए। तो वो 5 लाख हाँ। रुपीज किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर मेरे पास होंगे ना। तो दैट 5 लाख रुपीज इज वेल्थ। अच्छा, यानी कि इकोनॉमी, आप ये कह सकते हो इकोनॉमी के पास आज के टाइम में गोल्ड रिजर्व कितना है, दैट इज इकोनॉमीज वेल्थ। मतलब बचा के रखी हुई चीज होती है बचा के वेल्थ, रखी हुई बचा चीज के कैसे? रखा हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल, संपत्ति जिसे बोलिए आप। हाँ। इकोनॉमी के पास ठीक है। आज के टाइम में है क्या चीज, दैट इज वेल्थ। और नेशनल मतलब इनकम इन द ईयर ऑफ 2018 का मतलब उस साल की कितनी इनकम है, उस साल में पूरे देश की कितनी इनकम थी वो है। बिल्कुल बिल्कुल, उस साल में देश ने कितना कमाया वो फ्लो है। उस साल में देश ने जो कमाया उसमें से कितना बचा लिया ईयर एंड पर, दैट इज नेशनल वेल्थ, दैट इज स्टॉक। ठीक है सर। The period of time could be a day, week, year. It means flow variables are time dimensional as they are measured for a period of time. इन्होंने एग्जाम्पल से इसको समझाया है। द अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टैंक इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। ऑन द अदर हैंड, वाटर फ्लोइंग इनटू द टैंक फ्रॉम अ टैप इज अ फ्लो ऑफ वाटर बीइंग एडेड। ये मुझे लगता है थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर देगा, इस एग्जाम्पल को छोड़ दीजिए। आप कॉन्सेप्ट समझ गए ना? कॉन्सेप्ट में कहीं पर यस। दिक्कत है तो बताइए। देखिए यहाँ पर इन्होंने डिफरेंशिएट किया है स्टॉक एंड फ्लो के बीच में। तो स्टॉक का मतलब क्या हुआ? स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। फ्लो वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। टाइम डायमेंशन, स्टॉक में कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हैं हम। और फ्लो में टाइम डायमेंशन है,
वो कोई भी पीरियड हो सकता है, एक दिन, एक हफ्ता, 15 दिन, महीना, साल भर, 6 महीने, कोई भी एक पीरियड हो सकता है। स्टॉक इज अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट। स्टैटिक क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आप मेजर कर रहे हैं उसको, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर देख रहे हैं आप उसको। जबकि फ्लो डायनामिक है, क्योंकि आप एक पूरे पीरियड में उसको देख रहे हैं। एग्जाम्पल क्या है? पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 31 मार्च 2018। अब इसी के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे फ्लो क्या होगा, नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग 18, टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली। तो ये टोटल नंबर ऑफ मारुति कार्स इन दिल्ली, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई दिल्ली में बताइए कि मारुति कार 31 मार्च 2024 को कितनी है, तो आप क्या बोलोगे? स्टॉक। और अगर कोई पूछता है कि 23-24 में मारुति कार्स कितनी बनी थी दिल्ली में, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, एक्सपेंडिचर और ट्रांजेक्शन्स इन मनी। इसमें देखो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। मनी सप्लाई, मनी इन सर्कुलेशन, अब आप कहोगे ये तो सर्कुलेशन में है, ये स्टॉक कैसे बन गया? तो सर्कुलेशन में जो मनी होगा वो एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो स्टैटिक ही होगा ना। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर तो आप कह पाओगे ना कि आज के टाइम में 10 लाख रुपए सर्कुलेशन में है या 5 लाख रुपए सर्कुलेशन में है। फ्लो में क्या कहोगे? कितना खर्चा हो गया इस पीरियड में, मनी के टर्म्स में कितना खर्चा हो गया। आ रही है बात समझ में? सर तो मनी सप्लाई में और मनी का सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में क्या डिफरेंस हुआ? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम तो अलग चीज हो गई। ये तो कॉन्सेप्ट, मतलब मनी सप्लाई का मतलब तो ये हो गया कि इकोनॉमी में एट अ पॉइंट ऑफ टाइम लोगों के हाथों में कितना रुपया है जो वो खर्च कर सकते हैं। दिस इज मनी सप्लाई। जब भी तो आप देखिए, जब इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आता है, इन्फ्लेशन मतलब महंगाई जब बढ़ती है इकोनॉमी में, तो क्या करते हैं? मनी सप्लाई पर रोक लगाते हैं। क्योंकि जितना ज्यादा आपके हाथों में पैसा होगा, उतनी ही, जितना ज्यादा आपके हाथों में पैसा होगा उतना ही ज्यादा इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। और अगर उस पैसे को रोक लेंगे तो महंगाई पर कंट्रोल कर सकते हैं। और सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी का मतलब है आपका कैसे पैसे का फ्लो इनिशिएट हुआ और वो कहां पर आकर के खत्म हो गया। दक्ष, मैं फ्लो रिपीट कर रहा हूं। फ्लो का मतलब होता है कोई भी वेरिएबल जो कि एक पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किया जाता है। पीरियड ऑफ टाइम का मतलब एक दिन भी हो सकता है, एक साल भी हो सकता है। तो आप किसी भी चीज को जब ये बोलते हो कि भाई मैंने ये सामान एक साल में बनाया, तो उस सामान की जो क्वांटिटी होगी वो फ्लो कहलाएगी। ये हमेशा डायनामिक चलेगा, ये हमेशा मूविंग कॉन्सेप्ट है। फ्लो मतलब मूविंग कॉन्सेप्ट। आपका डाउट ये मनी सप्लाई, मनी सर्कुलर, सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी दूर हुआ? ये सर सर बट मेरा क्वेश्चन ये था कि फ्लो जो होता है वो मेजरेबल होता है? हाँ बिल्कुल मेजरेबल है। फ्लो मेजरेबल है दोनों चीजें तो मेजरेबल है, दोनों ही चीजें मेजरेबल हैं। बस डिफरेंस दोनों स्टॉक में ये है कि एक चीज को आप एक पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर कर रहे हो और दूसरी चीज को आप एक ड्यूरिंग अ पीरियड मेजर कर रहे हो। मतलब दोनों में बस टाइम के, जैसे फ्लो में हम टाइम पीरियड डिफाइन कर पाते, किस में डिफाइन कर पाते, स्टॉक में कि फ्लो में? नहीं, टाइम पीरियड जो है, पीरियड अगर आप बात करेंगे तो वो फ्लो में है। और आप पॉइंट अच्छा, ऑफ तो टाइम फ्लो की बात में पता करेंगे। होता है कि टाइम पीरियड कौन सा है? हाँ, किसी भी पीरियड में अगर आप मूवमेंट देख रहे हैं, यानी कि आप अगर कह रहे हैं कि इस हफ्ते दिल्ली में कितने व्हीकल्स चले, तो वो क्या कहलाएगा? फ्लो। क्योंकि आप एक पीरियड में, आपने एक टाइम पीरियड में किसी भी चीज का मेजरमेंट किया है। अच्छा ठीक है। और हाँ मतलब स्टॉक में बेसिकली वो बचा हुआ, जो बचा कुचा हुआ, मतलब या फिर जो बचा के रखा गया है, वो उसको फिर काउंट करते हैं। बिल्कुल, बचा के रखा हुआ कह सकते हैं आप। मतलब एग्जैक्टली एक पॉइंट ऑफ टाइम, एक
एक घड़ी पर, यानी कि जैसे अब आप देखें कि भाई अब इस समय क्या होता है, 31 मार्च को हर कोई अपनी बुक्स क्लोज करता है। तो बुक्स क्लोज करते समय जब वो देखता है कि ईयर एंड पर मेरे पास कितना स्टॉक बच गया या मेरे पास कितना कैश बच गया, तो वो क्या है, दैट इज स्टॉक। और अगर वो देखेगा कि पूरे साल मैंने कैसे परफॉर्म किया, मेरी एक्टिविटीज कैसी थी, तो वो कहलाएगा फ्लो। अच्छा ठीक है, समझ आ गया। दक्ष, समझ में आ गया आपको फ्लो? आपको डाउट था फ्लो में? यस सर, यस सर। अब सर्कुलर फ्लो को इन्होंने दो तरीके से बताया, रियल फ्लो, मनी फ्लो। Real flow refers to flow of factor services from household to firms and corresponding flow of goods and services from firms to household. Household provides factor services to the firm, which in turn provides goods and services to them as a reward for their productive services. It is also known as physical flow. There is only exchange of goods and services between two sectors without involvement of any money. तो क्या हुआ रियल रियल फ्लो का मतलब? जहां पर पैसे का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं आ रहा। बार्टर सिस्टम आपने सुना होगा पहले। बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आपने एक चीज बनाई, और मान लीजिए आप चावल उगाते हैं और दूसरा गेहूं उगाता है। अब आपको गेहूं चाहिए, आपके पास चावल है, तो आप चावल की कुछ क्वांटिटी उसे दोगे, उसके बदले वो गेहूं की कुछ क्वांटिटी आपको वापस दे देगा। तो वो क्या होता है, बार्टर सिस्टम। उसे क्या बोलते हैं, रियल फ्लो, फिजिकल फ्लो, जिसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हो रहा। एक बंदा सामान बना रहा है और दूसरे बंदे को दे दे रहा है सामान ही। यानी कि उसकी जो सर्विसेज थी, उसकी जो फैक्टर सर्विसेज आई थी, उसके बदले में उसको पैसे नहीं मिल रहे, उसके बदले में उसको गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं। जो भी हमने पीछे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी पढ़ा था ना, तो हम उसमें बात कर रहे थे सर्कुलर फ्लो ऑफ मनी। मनी नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे सर्कुलर फ्लो तो होगा, पर किस चीज का? सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का। अच्छा, तो सिर्फ हाउस होल्ड और फर्म में कैसे मनी इंक्लूडेड नहीं है? हाउस होल्ड का मतलब समझे आप पहले? हमारा नॉर्मल घर, जैसे हम लोगों को आटे की रोटी खानी है, तो हम हम्म। लोग फर्म्स को इनडायरेक्टली मतलब फर्म्स आटा प्रोड्यूस करती हैं तो हम खरीदते हैं, और हम फर्म्स को इन रिटर्न पैसे देते हैं उसके लिए। मतलब वी परचेज एनी कमोडिटी, वी पे फॉर इट थ्रू मनी, बिकॉज बाटर सिस्टम अब मतलब इनिशियली तो एग्जिस्ट करता था, अब नहीं करता है। तो हम्म। कैसे मनी नहीं है इनके बीच में? क्योंकि अ हाउस होल्ड इज गिविंग मनी टू द फर्म to produce goods, and whereas the firm is producing goods so that it can provide the commodity to the households. तो बेसिकली है तो ये एक मतलब एक सर्कुलर वाला ही मतलब एक एक्टिविटी, बट पैसा तो इंक्लूडेड है ही ना इसमें। ये जो सिचुएशन है ना, रियल फ्लो, ये आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है। दिस इज ओनली अ कॉन्सेप्ट। इसमें सिर्फ क्या कहना चाह रहे हैं कि आप किसी फैक्ट्री में गए, आपने अपनी सर्विसेज उस फैक्ट्री को दी, यानी कि आपने उस फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन किया। अब उस प्रोडक्शन के बदले उस फैक्ट्री ने आपको पेमेंट ना करने की बजाय आपको वही गुड्स जो आपने बनाए थे, वो गुड्स आपको दे दिए। ये कहना चाहते हैं इस कॉन्सेप्ट में। मतलब ऐसा नहीं कह रहे हम ये कि ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रहा है इकोनॉमी में। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है जिसमें उसने बताया कि सर्कुलर फ्लो दो तरह के हो सकते हैं, एक रियल और एक मनी। तो रियल में पैसे का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही नहीं। आप सर्विसेज दोगे और उसके बदले में आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको गुड्स ही वापस से मिल जाएंगे। अभी जो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे ना, हमने 3 स्टेजेस पढ़े थे, प्रोडक्शन फेज, इनकम फेज, एक्सपेंडिचर फेज। तो यहां पर प्रोडक्शन फेस है, एक्सपेंडिचर फेस है, इनकम फेस नहीं है। और एक्सपेंडिचर फेस भी कैसा इनकम एक्सपेंडिचर फेस है कि उसके जो आपने प्रोडक्शन किया था उसके बदले में आपको सामान मिल जा रहा है। इनकम नहीं हो रही, पैसा नहीं मिल रहा आपको। आपने अपनी सर्विसेज दी, फैक्टर सर्विसेज जिसे बोलते हैं, और उसके बदले में उन्होंने आपको पेमेंट दे दिया। सॉरी, उसके बदले में उन्होंने आपको गुड्स एंड सर्विसेज दे दिए। आया समझ में? यस सर, यस सर। हम्म।
Real flow determines the magnitude of growth process in an economy. For example, when more factor services are offered to firm, then volume of production will be more. Speeds up the product process of economic growth. मनी फ्लो, मनी फ्लो एक्चुअल जो आज की डेट में एग्जिस्ट करता है वो है जिसमें पैसा जाएगा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पेमेंट में और वो फिर उस पैसे को खर्च करेंगे इकोनॉमी में. Money flow refers to flow of factor payment from firm to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firms for purchase of goods and services produced by the firms. तो ये वैसे ही जो हमने ऊपर पढ़ा ये एग्जैक्टली वही है. हाउसहोल्ड तो ने सर मनी फ्लो और रियल फ्लो में बेसिकली ये डिफरेंस है कि रियल फ्लो में वो ये बोल रहे हैं कि पैसा इंक्लूडेड ही नहीं है, बस बिल्कुल हाउस पैसे का होल्ड कोई जो है. इन्वॉल्वमेंट नहीं है. तो फिजिकल फ्लो को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि मतलब नहीं समझा मैं. डिफाइन मतलब यही है मतलब कि हाउ विल डिफाइन, अगर क्वेश्चन आता है जैसे एग्जाम में 1 मार्कर का 2 मार्कर का कि हम्म डिफाइन रियल, तो मैं रियल फ्लो को क्या बोलूंगी दैट इट, मतलब रियल कैसे फ्लो को, डिफाइन. हाँ रियल फ्लो को आप ऐसे डिफाइन करेंगे. आप ये बोलेंगे कि रियल फ्लो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अपनी फैक्टर सर्विसेज देते हैं लेकिन उसके बदले उन्हें पैसा नहीं मिलता. उसके बदले उनको गुड्स और सर्विसेज ही मिल जाते हैं फर्म से वापस. तो मतलब बेसिकली ये बोलूंगी कि इसमें जो फर्म्स होती हैं वो चीजें प्रोड्यूस, मतलब वेयरएज हाउस होल्ड्स को चीजें रिक्वायर्ड होती है तो वो फर्म्स को मतलब बेसिकली फर्म्स कमोडिटी प्रोड्यूस करता है और हाउस होल्ड को दे देता है. हाउस होल्ड फर्म्स को हेल्प करता है कमोडिटीज प्रोड्यूस करने में. भाई हाउस होल्ड जैसे सर्विसेज देता है ना इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर सर्विसेज. वो फैक्टर सर्विसेज क्या हुआ, फैक्टर सर्विसेज मतलब वही हमारे क्या चार: लैंड, डिफरेंशिएट. लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज. अच्छा, तो मतलब उन हाउस होल्ड से लोग आ रहे हैं सर्विसेज देने को, उन हाउस बिल्कुल होल्ड से पैसा आ रहा है, उन हाउस होल्ड से बेसिकली मतलब हाउस होल्ड्स मतलब वो जमीन दे रहे हैं कि आप यहाँ पे अपनी बिल्डिंग या फैक्ट्री बनाओ और प्रोड्यूस करो, और बिल्कुल वो फर्म इन जमीन दे रहे रिटर्न हैं, में पैसा दे रहे सामान. हैं. हम्म तो बेसिकली इसमें मनी नहीं है बट गिव एंड टेक है कि आप मतलब आप मेरे को सर्विस प्रोवाइड करो, मैं आपको कमोडिटी करूंगा. ये रियल फ्लो का कंसेप्ट है. बिल्कुल एग्जैक्टली ये कॉन्सेप्ट है रियल फ्लो का. इसी को ठीक फिजिकल है फ्लो सर. भी बोलते हैं. अच्छा, ओके. मनी फ्लो में यही होता है, बस बेसिकली हाउस होल्ड्स पैसा देती है फर्म्स को, फर्म्स मतलब कहीं नहीं नहीं और नहीं, से फैक्टर. हाउस होल्ड पैसा नहीं देगी. हाउस होल्ड तो सर्विसेज देगी. उस सर्विसेज के बदले फर्म हाउस होल्ड को पैसा देगी. अच्छा, ओ अच्छा अच्छा, मतलब हाउस होल्ड अभी भी मतलब दोनों फ्लोज में हाउस होल्ड का एक ही काम है कि वो सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, बट हाँ फर्म का वो बदल जाता है, फर्म वहां पे कमोडिटी नहीं अब पैसा देती है, मतलब बिल्कुल इन फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, वेज या रेंट वगैरह. बिल्कुल बिल्कुल. ठीक है, ओके. मनी फ्लो रेफर्स टू फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स. ये मीटिंग अभी खत्म हो जाएगी 40 मिनट्स पे. मैं एक और शेड्यूल क्रिएट कर लेता हूँ, है ना. Money flow refers to flow of factor payments from firms to household for their factor services and corresponding flow of consumption expenditure from household to firm for purchase of goods and services produced by the firms. As seen in the diagram, देखो यहां पर आप देख सकते हैं हाउस होल्ड ने क्या किया. हाउस होल्ड ने अपनी फैक्टर सर्विसेज दी. उन फैक्टर सर्विसेज के बदले उनको फैक्टर पेमेंट मिले. वो फैक्टर पेमेंट उन्होंने वापस से जाकर के खर्च कर दिए गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में. समझ में आया. सर एक बार आप रिपीट कर देंगे, आपने क्या बोला, आपकी आवाज कट गई. हाँ फैक्टर पेमेंट्स, फैक्टर सर्विसेज दी हाउस होल्ड ने. उन फैक्टर सर्विसेज के बदले फर्म्स ने उन्हें फैक्टर पेमेंट्स किए. फैक्टर पेमेंट्स जो उनको रिसीव हुए वो मार्केट में लेकर के गए उस पैसे को और उन्होंने उसे एज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर खर्च किया. मतलब बेसिकली जो हाउस होल्ड्स को पैसे मिले इन फॉर्म ऑफ पेमेंट्स, उन्होंने वो